नमस्कार दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आज हम महमूद गजनवी पर चर्चा करेंगे। महमूद गजनवी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आम भारतीय जनमानस पर के दिमाग में लुटेरे की छवि बनती है। महमूद गजनवी पूर्णतः लुटेरा ही था, जिसने बचपन से ही भारत की संपन्नता के किस्से सुन रखे थे। उसने सुना था कि भारत एक सोने की चिड़िया है और उसने बचपन से यह सपना देखा कि मैं इस सोने की चिड़िया के पंखों पर मुस्कुराऊंगा। इसलिए उसने भारत में एक दो बार नहीं कुल 17,000 आक्रमण किए और हर बार लोग के वहाँ ले गए। वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र गजनी। अलाउद्दीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी नामक तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। बाद में उसी के दामाद सुबुक्तगीन ने उस पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और इसी सुबुक्तगीन ने भारतीय राजा जयपाल पर आक्रमण किया। जयपाल का साथ कलिंजर और अजमेर के शासकों ने दिया, किंतु जयपाल पराजित हुआ। सुबुक्तगीन के बाद गजनी का शासक मोहम्मद इस्माइल बना। मोहम्मद इस्माइल और महमूद गजनवी में संघर्ष हुआ, जिसमें महमूद गजनवी विजयी हुआ। चूँकि महमूद गजनवी जुबली उसका ननिहाल था, इसलिए उसे जुबली का सुल्तान भी कहते हैं। कालांतर में महमूद गजनवी अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ आगे बढ़ता गया। बाद में उसने बगदाद के खलीफा अब्दुल कादिर बिल्लाह से खलीफा के सरदार की उपाधि हासिल किया। महमूद गजनवी को आजम का प्रथम सुल्तान भी कहते हैं। महमूद गजनवी ने भारतीय सीमा पर जब आक्रमण करने की सोची तो उसने सर्वप्रथम हिंदुशाही की सीमाओं पर आक्रमण किया। हिंदुशाही की सीमाएं भारतीय राष्ट्र या अन्य भारत की जो अफगानिस्तान की सीमाएं ईरान इराक से लगती थी उसे हिंदुशाही सीमाएं कहते हैं। तो 1000 ईस्वी में उसने हिंदुशाही की सीमाओं पर आक्रमण किया, लूटा और वापस चला गया। दूसरी बार उसने हिंदुशाही राजा जयपाल पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, उन्हें लूटा फिर वापस चला गया। तीसरी बार वजरा शाह पर आक्रमण किया, उन्हें भी लूटा चला गया। मुल्तान पर जहाँ का शासक फतेह दाऊद था उस पर उसने आक्रमण किया, उसे लूटा और फिर चला गया। फिर एक भारतीय राजा आनंदपाल थे, उन पर आक्रमण किया और लूटा। फिर धीरे धीरे भारतीय सीमाओं के अंदर हर बार नए आक्रमण के साथ भारत की नई सीमाओं को लौट कर चला रहा था। आनंदपाल के बाद उसने थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर आक्रमण किया 1011 और 12 ईस्वी में। इससे पता चलता है कि वह अब उसकी भूख मिटने वाली नहीं है, वह भारतीय पवित्र स्थलों को भी नहीं छोड़ने वाला। चक्रस्वामी मंदिर के बाद वह कन्नौज पर आक्रमण करता है, जो केंद्रीय भारतीय स्थल था। यहाँ तक वह आक्रमण करते हुए पहुँच गया। कन्नौज के बाद वह मथुरा वृंदावन पर आक्रमण करता है। उसके बाद वह बुंदेलखंड के राजा विद्याधर पर आक्रमण करता है। विद्याधर की भी कहानी है कि विद्याधर जब महमूद गजनवी भारतीय सीमाओं पर आक्रमण कर रहा था तो विद्याधर ही एक ऐसा शासक है जिसने सभी राजाओं को महमूद गजनवी का मुकाबला करने के लिए प्रेरित किया और सबको संगठित किया कि हमको उसका मुकाबला करना चाहिए, हमें ऐसे ही समर्पण नहीं कर देना चाहिए। और जब बारी खुद महमूद गजनवी का सामना करने की आई तो यह बगैर संघर्ष किए तो अपने हथियार डाल के समर्पण कर दिया और खुद पहाड़ों पर भाग गया। विद्याधर के बाद महमूद गजनवी ने पंजाब पर आक्रमण किया 1021 में। उसके बाद सोमनाथ मंदिर, गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जिसे संपन्नता का
प्रतीक कहा जाता था। उसने सोमनाथ को लूटा और उस मंदिर को तहस नहस कर दिया, जिसका बाद जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के आजाद होने के बाद कराया गया था। सोमनाथ मंदिर लूटने के बाद उसने खोखरों, एक जनजाति थी जिसने लुटेरे को योग किया। महमूद गजनवी भारत में लूट के जाता था तो रास्ते में खोखरों ने कई बार उसे लूटा था, तो वह इनको दंडित करने के लिए, सजा देने के लिए वापस आकर उन पर आक्रमण करता है। महमूद गजनवी अपने कट्टरता के कारण, अपने क्रूरता के कारण ही बुद्ध सिकन कहलाता है। बुद्ध सिकन मतलब पत्थर से बनी हुई मूर्तियों को तोड़ने वाला। वह जिहाद का नारा देता है और गैर मुस्लिमों को काफिर का दर्जा देता है और वह दूसरे धर्मों के प्रति नफरत को बढ़ावा देता है। आज यहीं तक, अगला चैप्टर हम लोग चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी।